Good afternoon everyone and जय श्री श्याम. This is a Tanu and today we will discuss about the family therapy. ये भी एक टाइप है फैमिली साइकोथेरेपी का जो हम फैमिली थेरेपी पढ़ेंगे. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बिहेवियर थेरेपी के बारे में पढ़ाया था. इसके अलावा मैं इससे पहले फैमिली थेरेपी को स्टार्ट करने से पहले मेरा कुछ करेक्शन था जो कि मैंने बिहेवियर थेरेपी में थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था, तो मैं वो आज आपसे क्लियर करना चाहूँगी कि जो मैंने आपको सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन जो पढ़ाया था, सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन, उसके अंदर मेनली हमने 4 स्टेजेस या 4 स्टेप्स पढ़ी थी, जिसमें से फर्स्ट था आइडेंटिफाई करना फियरफुल ट्रिगर को. ठीक है, फियरफुल ट्रिगर. एंड सेकंड जो था वो था establish the hierarchy fearful trigger. तो मैंने जैसे आपको बताया था कि फर्स्ट में तो आइडेंटिफाई करना है हमें. बिहेवियर थेरेपी में जो फर्स्ट स्टेज थी या फर्स्ट टेक्निक जो थी सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन में, उसमें फर्स्ट हमने आइडेंटिफाई फियरफुल ट्रिगर पढ़ा था. इट मीन्स कि किसकी वजह से पेशेंट को एंजाइटी, फियर एंड फोबिया हो रहा है, तो कौन सा फियरफुल ट्रिगर है उसका, तो वो हमने आइडेंटिफाई किया, जैसे मैंने कल आपको डॉग बताया था. इसके अलावा सेकंड जो थी, यहाँ पे मेरे कुछ करेक्शन था वो मैं सही करना चाहूँगी. तो स्टेबलाइज द हायरार्की फियरफुल ट्रिगर में मेनली क्या होता है कि वही एंजाइटी जो लेवल होता है पेशेंट का, वो मेनली असेस किया जाता है. एंजाइटी लेवल जो होता है मेनली लिस्ट प्रोवोकिंग एंजाइटी टू हाई प्रोवोकिंग एंजाइटी मेनली यहाँ क्या की जाती है, एनालिस्ट की जाती है. यानी एंजाइटी लेवल मेनली क्या किया जाता है, असेस किया जाता है कि पेशेंट में जिस चीज़ की वजह से उसको फियर है, जो उसका ऑब्जेक्टिव है जिसकी वजह से उसको फियर एंजाइटी फोबिया हो रहा है, तो उसका एंजाइटी लेवल कितना है. कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि थिंकिंग करने पे उसको कितना फियर हो रहा है. इसके अलावा वो किसी उस ऑब्जेक्ट की फ़ोटो देख रहा है तब उसको ज़्यादा एंजाइटी हो रही है. इसके अलावा कोई बातें कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग, उस फोबिया के रिगार्डिंग, तो उसको ज़्यादा एंजाइटी हो रही है. इसके अलावा वो डिस्टेंस पे अगर उस ऑब्जेक्ट को देखता है तो तब ज़्यादा उसको एंजाइटी हो रही है. इसके अलावा जब उसको उसके सामने उसको पाता है, मतलब सीन करता है उसके जस्ट सामने, तब उसको ज़्यादा एंजाइटी होती है. तो यहाँ पे हम ओनली फॉर थेरेपिस्ट क्या करता है, जो लेवल ऑफ एंजाइटी होती है वो तैयार करता है, ना कि उस पर अप्लाई करता है. बस ओनली फॉर इतना ही आएगा कि इसके अंदर कि वो ये देखेगा इस जो ये हायरार्की जो हमने तैयार की है लेवल ऑफ एंजाइटी की, उसके बिहाफ पे वो ये असेस करेगा कि उसको थिंकिंग पे कितनी ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, कम हो रही है. इसके अलावा फ़ोटो देखने पे कितना ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, उससे ज़्यादा हो रही है. टॉकिंग पे ज़्यादा एंजाइटी डेवलप हो रही है, डिस्टेंस पे और भी ज़्यादा हो रही है, और सीन करने पे ज़्यादा हो रही है. तो ये मेनली उसके अंदर आएगा. मैंने वहाँ पे ये बोल दिया था कि वो इमेजिन करवाता है, लेकिन थेरेपिस्ट यहाँ पेशेंट को इमेजिन नहीं करवाता है, ओनली फॉर वो लेवल तैयार करता है एंजाइटी का पेशेंट का. ठीक है, जो नेक्स्ट थेरेपी हम बात करें साइकोथेरेपी की, वो आती है हमारी फैमिली थेरेपी. तो फैमिली वर्ड से ही समझ में आ रहा है, फैमिली वर्ड से कि अगर जहाँ पे फैमिली की बात आती है, इट मीन्स फैमिली में पेरेंट्स हो गए, मदर एंड फादर, चाइल्ड्स हो गए, ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, ये सब क्या होते हैं फैमिली के पार्ट होते हैं. इसके अलावा और भी बोल सकते हैं कि कई अदर फैमिली मेम्बर्स होते हैं. तो यहाँ फैमिली थेरेपी मतलब कि जो फैमिली में जो पर्सन्स हैं, जो फैमिली के सदस्य हैं, उनके बीच में जब मे बी अल्ट्रेशन देखने को मिलता है, उनके बिहेवियर में अल्ट्रेशन देखने को मिलता है, जो वो मतलब बोल सकते हैं कि उनकी कम्युनिकेशन में जब अल्ट्रेशन देखने को, क्योंकि फैमिली है बहुत सारे पर्सन वहाँ रहते हैं, तो मे बी अल्ट्रेशन भी देखने को मिलता है. इसके अलावा रोल आइडेंटिफाई में डिफ़िकल्टी हमें वहाँ देखने को मिलती है, उनके बीच में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं देखने को मिलती है. तो उस कंडीशन में जब ये जो भी कम्युनिकेशन हो गया, अंडरस्टैंडिंग हो गया, प्रॉपर IPR उनके बीच में हमें नहीं देखने को मिलता, उस कंडीशन में यहाँ क्या दी जाती है, थेरेपी दी जाती है, जिसे हम फैमिली थेरेपी कहते हैं. ठीक है, अब फैमिली थेरेपी में फैमिली के कुछ फंक्शंस होते हैं, मतलब कि एक प्रॉपर फैमिली वर्क कैसे करती है, उसके जो फंक्शंस की अगर हम बात करें, तो फैमिली के बीच में जो फैमिली होती है वहाँ पे कोऑर्डिनेशन हमें नॉर्मली अगर फैमिली के फंक्शंस की बात करें तो कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है. इसके अलावा मैनेजमेंट करके रखते हैं फैमिली, जो भी होती है फैमिली के जो फंक्शंस होते हैं उसमें कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है.
इसके अलावा क्या होता है, रोल आइडेंटिफाई हमें वहाँ देखने को मिलता है कि रोल में दिया जाता है। इसके अलावा रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं फैमिली के, तो ये कुछ फंक्शंस होते हैं फैमिली के। इसके अलावा इसके गोल्स की बात करें फैमिली थेरेपी के, कि क्या क्या गोल्स होते हैं फैमिली थेरेपी के। तो एक फैमिली में थेरेपी देने पर क्या उसके इफेक्ट पड़ते हैं, वो हम यहाँ देखते हैं कि जो जब हम किसी भी फैमिली में फैमिली थेरेपी मेनली देते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, फर्स्टली इम्प्रूव होता है कम्युनिकेशन। इसके बीच में जो भी फैमिली मेंबर्स होते हैं उनके बीच में क्या देखने को मिलता है, हमें कम्युनिकेशन इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। इसके अलावा जो भी उनके कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो यहाँ पे रिजोल्व हो जाते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। जो भी उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहे हैं उसका सॉल्यूशन यहाँ पे, या फिर इसे डिटरमाइन, हम इससे कह सकते हैं कि डिटरमाइन करके उनको सॉर्ट आउट किया जाता है। इसके अलावा ये भी बोल सकते हैं कि इसके अंदर फैमिली के बीच में IPR भी मेनली इसमें क्या देखने को मिलता है, इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है जब हम थेरेपी देते हैं, ठीक है। इसके अलावा रोल आइडेंटिटी की पेशेंट जो भी फैमिली के मेंबर्स के रोल है उनकी आइडेंटिटी के हिसाब से वहाँ पर रोल प्ले की जाती है, ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर जैसे फैमिली के मेंबर्स में किसी भी प्रकार का जो डिस्ट्रेस या स्ट्रेस है उसको रिजोल्व किया जाता है, उसको ख़त्म किया जाता है इसके अंदर गोल्स के अंदर, ठीक है। और इसके अलावा जो भी उनके बीच में पोलाइटनेस हमें वहाँ पे देखने को मिलती है, यानी फैमिली जो मेंबर्स होते हैं उनके बीच में जो पोलाइटनेस होती है वो डेवलप देखने को मिलती है। दैट इज़ द गोल्स ऑफ फैमिली थेरेपी की। ये गोल्स होते हैं जिसकी वजह से हम फैमिली थेरेपी अप्लाई करते हैं, ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करें इसके इंडिकेशन की, कि किस किस कंडीशन में हम फैमिली थेरेपी अप्लाई करते हैं। जैसे सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर्स हो गए, इसके अलावा रोल आइडेंटिफाई में डिफ़िकल्टी हो गई कि पर्सन क्या होता है कि इसमें जैसे फैमिली में कई सारे मेंबर्स होते हैं, तो कुछ पर्सन जो बड़े होते हैं वो तो जस्ट लाइक अ बिहेव करते हैं, वो बच्चों की तरह, बच्चे बड़ों की तरह बिहेव, तो रोल आइडेंटिटी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके अलावा इसके अंदर मेनली जो होता है कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम देखने को मिलती है, कि क्या हो रहा है, प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है फैमिली के बीच में, कि कम्युनिकेशन अल्टर्ड हो रहा है, यानी लोग एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं वहाँ पर फैमिली के अंदर, कि जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है, कुछ भी अगर कुछ भी डिस्कशन होगा तो वहाँ पे डिबेट चालू हो जाए, या फिर बोल सकते हैं कि वो एक दूसरे को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, इंटरेक्शन उनके बीच में देखने को नहीं मिल रहा, तो उस कंडीशन में हम मेनली क्या देते हैं, फैमिली थेरेपी दी जाती है। नेक्स्ट इसमें बात करेंगे अप्रोचेस ऑफ फैमिली थेरेपी। ये टॉपिक ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ईजी है, और अगर चाहें तो आप अपनी लैंग्वेज में भी इसको लिख सकते हैं। तो बात करें अप्रोचेस की, अप्रोचेस ऑफ फैमिली थेरेपी, मेनली इसमें 3 टाइप्स की अप्रोचेस हमें देखने को मिलती है फैमिली थेरेपी में। जो फर्स्ट अप्रोच होती है वो होती है साइको डायनेमिक फैमिली थेरेपी, ठीक है। सेकंड जो होती है इसमें होती है सिस्टमिक सिस्टमिक फैमिली थेरेपी, सिस्टमेटिक या सिस्टमिक फैमिली थेरेपी। एंड जो थर्ड वन होती है वो हमारी होती है स्ट्रक्चरल फैमिली थेरेपी, स्ट्रक्चरल फैमिली थेरेपी। तो अप्रोचेस की बात करें फैमिली थेरेपी की, हमने इसके इंडिकेशन की बात की, हमने यहाँ पे इसके गोल्स की बात की कि क्या क्या गोल्स होते हैं फैमिली थेरेपी के। इसके अलावा क्या क्या इसके इंडिकेशन होते हैं, किस किस कंडीशन में हम फैमिली थेरेपी अप्लाई करते हैं। इसके अलावा कौन कौन सी अप्रोचेस होती है फैमिली थेरेपी की, 3 टाइप्स की होती है। एक तो साइको डायनेमिक फैमिली थेरेपी, एक होती है सिस्टमेटिक फैमिली थेरेपी, और एक होती है स्ट्रक्चरल। तो जो हम बात करें अगर साइको डायनेमिक फैमिली थेरेपी की, तो इसके अंदर मेनली क्या होता है, साइको ड्रामेटिक जो फैमिली थेरेपी होती है इसमें रिलेटेड होती है साइको एनालिटिकल थेरेपी इसमें दी जाती है। साइको एनालिटिकल
एनालिटिकल थेरेपी, इसमें क्या दी जाती है, साइको एनालिटिकल थेरेपी। हमने साइकोथेरेपी के स्टार्टिंग में भी वहाँ पे पढ़ा था हमने कि इसमें क्या किया जाता है कि जो भी अनकॉन्शियस डिज़ायर है पेशेंट की, या जो भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहे हैं उसके अनकॉन्शियस माइंड में, तो वो जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो रहे हैं उन कॉन्फ्लिक्ट्स को क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। यानी अनकॉन्शियस माइंड में जो भी उसके बोल सकते हैं एक्सपीरियंस, पेनफुल एक्सपीरियंस, या भी जो भी उसकी प्रॉब्लम्स अराइज हो रही है उनको बाहर निकाल के, या साइकोथेरेपिस्ट क्या करता है, मेनली एक थेरेपी देता है फैमिली मेम्बर्स को। उनमें क्या करता है, उनमें कम्युनिकेशंस को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है, कम्युनिकेशन उसमें इम्प्रूव करता है। इसके अलावा जो भी उनकी प्रॉब्लम्स होती है उनको अंडरस्टैंड करता है, उसके अलावा उसका सॉल्यूशन निकाल के उनको देता है। किसके अंदर, साइकोडायनामिक फैमिली थेरेपी के अंदर। कि मतलब वो क्या करता है कि जो भी उनके रिलेशनशिप होते हैं उनको मेंटेन करने की कोशिश करता है, जिसके जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहे हैं, जिनकी वजह से वहाँ फैमिली में प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो उनको सॉर्ट आउट करके वो उनके जो भी फैमिली रिलेशनशिप होते हैं उनको इम्प्रूव करता है। यानी जो भी उसके पास्ट एक्सपीरियंस में जो भी उसके पास्ट एक्सपीरियंस में जो भी बोल सकते हैं जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं, जो भी पेनफुल एक्सपीरियंसेस हुए हैं, उनको आइडेंटिफाई करके उनके प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट करता है। वहाँ पे थेरेपी दी जाती है, यानी पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उनको असेस करके, उनको आइडेंटिफाई करके। ठीक है। सेकंड जो थेरेपी की बात करें वो थी हमारी सिस्टेमिक फैमिली थेरेपी। सिस्टेमिक फैमिली थेरेपी जो होती है ये इसमें क्या होता है कि इसमें पेशेंट के जो भी पास्ट एक्सपीरियंसेस जो है, उन पे इसमें क्या नहीं किया जाता, फोकस नहीं किया जाता। नॉट फोकस ऑन पास्ट एक्सपीरियंस, ओनली फोकस इन द प्रेजेंट प्रॉब्लम्स इन द फैमिली। जो भी प्रेजेंट प्रॉब्लम्स आ रही है फैमिली में, यानी उसके पास्ट में थेरेपिस्ट यहाँ क्या करता है कि पास्ट वाली जो भी पास्ट में प्रॉब्लम्स थी या जो भी एक्सपीरियंस थे उनको वो वहाँ पे उसको सॉर्ट आउट करने की जगह उसकी जो भी प्रेजेंट जो प्रॉब्लम चल रही है फैमिली में उनको क्या करता है, सॉर्ट आउट करता है। यानी जो भी उसकी प्रेजेंट प्रॉब्लम चल रही है, मे बी वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड, यानी प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं मेंटेन हो पा रहा, प्रॉपर आईपीआर उनके बीच में मेंटेन नहीं हो रहा, रोल डिफिकल्टीज वहाँ देखने को मिल रही है, तो उनका जो भी प्रेजेंट प्रॉब्लम है उनको वो क्या करता है, असेस करता है। यहाँ पे थेरेपिस्ट क्या करता है, सिस्टमेटिक फैमिली थेरेपी के अंदर मेनली इंटरव्यूज जो टेक्निक्स है उसका यूज़ करता है। इंटरव्यूज़ की तरह वो क्या करता है, इंटरव्यूज़ कंडक्ट करता है, और उस इंटरव्यूज़ के थ्रू वो क्या करता है, क्वेश्चंस भी अराइज करेगा फैमिली से, जो भी उनके प्रॉब्लम्स आ रही है उनको असेस करेगा, जो भी अंडरस्टैंडिंग मेनली उनमें इम्प्रूव कराएगा, आईपीआर को इम्प्रूव करेगा, उनकी कम्युनिकेशंस को वहाँ इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा, और जो भी उनकी कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहे हैं उनको रिजोल्व करने की कोशिश करेगा। यानी जो जो डायनेमिक थी उसके अंदर तो जो पास्ट में जो भी हुआ उनको वो क्या करता है, जो भी अनकॉन्शियस उसके कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो रहे थे उनको रिजोल्व करता है। लेकिन जो सिस्टमेटिक फैमिली थेरेपी होती है इसमें जो थेरेपिस्ट होता है वो उसकी प्रेजेंट प्रॉब्लम पे फोकस करता है, ना कि उसके जो भी पास्ट एक्सपीरियंसेस जो भी हुआ है उस पर फोकस नहीं करता है। और पहले सॉर्ट आउट किसको करेगा, प्रेजेंट वाले को। अगर मे भी लगा उसको पास्ट की भी सॉर्ट आउट करने की जरूरत है तब वो उसको करता है, लेकिन फर्स्टली फोकस वो किस पे करेगा, प्रेजेंट जो भी उसकी प्रॉब्लम है पहले उनको सॉर्ट आउट करेगा। फिर थर्ड जो अप्रोचेस आती है वो मेनली आती है स्ट्रक्चरल फैमिली थेरेपी। स्ट्रक्चरल फैमिली थेरेपी में क्या होता है, ये मेनली किस पे बेस्ड होता है, अकॉर्डिंग टू रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड ये किस पे बेस्ड होता है, एक तो रेस्पॉन्सिबिलिटी पे और अथॉरिटी पे। जो स्ट्रक्चरल फैमिली थेरेपी होती है मेनली किस पे बेस्ड होता है, जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड अथॉरिटी, यानी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ कि किसकी वजह से, मतलब किस रोल की वजह से फैमिली में प्रॉब्लम्स आ रही है, ऐसा कौन से रोल आइडेंटिटी की वजह से जो भी फैमिली में प्रॉब्लम आ रही है, इस थेरेपी के थ्रू उसको क्या किया जाता है, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाता है। और ये वर्क करती है ओनली फॉर रेस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी, यानी मतलब अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली है, बहुत सारे मेम्बर्स हैं, तो जो भी उनकी एबिलिटी होगी या जो भी उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जो भी उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी के बिहाफ पे उनको क्या दी जाती है, अथॉरिटी दी जाती है कि हाँ इसका ये वर्क है, जिसकी वजह से क्या ना हो, कॉन्फ्लिक्ट अराइज ना हो या रोल आइडेंटिटी में भी प्रॉब्लम ना देखने को मिले। दैट इज स्ट्रक्चरल फैमिली थेरेपी। तो हमने यहाँ पे फैमिली थेरेपी की बात की सेशन के अंदर। फैमिली थेरेपी कोई
डिफ़िकल्ट कोई थेरेपी नहीं है, जैसे कि मे बी बिहेवियर थेरेपी थोड़ी हार्ड, हम में भी इतनी भी नहीं है बट थोड़ी सी है। बाकी फैमिली थेरेपी तो अगर वर्ड्स अगर किसी को याद भी ना हो तो फैमिली थेरेपी में यही है कि कम्युनिकेशन हो गया, IPR हो गया, जो भी रोल्स है पर्टिकुलर फैमिली मेम्बर्स के वो होने चाहिए, प्रॉपर इम्प्रूव होने चाहिए, अंडरस्टैंडिंग उनके बीच में देखने को मिलनी चाहिए। इसके अलावा वो एक दूसरे से बोल सकते हैं, इंट्रैक्शन भी होना चाहिए उनके बीच में, कम्युनिकेशन में भी होना ही चाहिए। अगर कम्युनिकेशन ही नहीं होगा तो वही डेली के लड़ाई झगड़े, वही हमें उसमें ये देख कॉन्फ्लिक्ट अराइज, हमें उसमें फैमिली मेम्बर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। तो उन सबको यहाँ पे थेरेपिस्ट क्या करता है, सॉल्व करता है, उनकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है, उसके रिगार्डिंग थेरेपी उनको प्रोवाइड, मे बी वो इंटरव्यू के सेशन के थ्रू थेरेपी प्रोवाइड हो गया, या फिर मे बी वो कोई सी भी थेरेपी उसमें दे सकते हैं, इंडिविजुअल थेरेपी भी दे सकते हैं कि फैमिली मेम्बर्स में जिसमें ज़्यादा प्रॉब्लम, जिसमें डिस्ट्रेस या स्ट्रेस की कंडीशन ज़्यादा देखने को मिल रही है, उसको भी थेरेपी प्रोवाइड करवा सकता है, पूरी फैमिली को दे सकता है, काउंसलिंग एंड गाइडेंस में भी प्रोवाइड करके जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है उनको सॉर्ट आउट कर सकता है। एंड जो भी अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो या नेक्स्ट किसी वीडियो में प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा। धन्यवाद।